सेबी ने फाइनली अपना पिटारा खोल दिया है और बता दिया है कि एज एन ऑप्शन बायर हम आपके लिए और चीजें मुश्किल करने वाले हैं। अब देखते हैं आप कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे। जोक्स अपार्ट, सेबी ने जो 3 मेजर बदलाव किए हैं एज एन ऑप्शन बायर, उनका हमारे ट्रेडिंग करियर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मैं आपको उसके पीछे का रीजन और साथ में हम क्या कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, अब भी क्या हम कहीं से अपना रास्ता बना सकते हैं, वो बताने वाला हूँ। डिटेल वीडियो है, थोड़ा बने रहिए और इन द एंड आपको एक पॉजिटिव नोट पर ही मैं खत्म करने वाला हूँ वीडियो को। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण, स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। देखिए, सेबी ने मेजर 3 बड़े चेंजेस किए हैं जिनकी वजह से एज एन ऑप्शन बायर हमको बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाला है। देखिए, पहला रीजन तो जो सबसे बड़ा है, जो एंट्री बैरियर है वो उसको और बड़ा कर दिया है। जो ट्रेडर पहले 10,000 5,000 रुपए लेकर ट्रेडिंग करने सीखने आ जाता था ट्रेड, सेबी ने कहा नहीं भाई, अभी और पैसे लेकर आओ, स्टॉप लॉसेज अपने बड़े कर दो और लॉस दो। मार्केट में सीखना है तो कम लॉस में नहीं सीख सकते, आप बड़े लॉसेज लेकर सीखो। बट हम हैं एक ऑप्शन बायर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अब भी थोड़े कम कैपिटल में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो और अब कहीं ना कहीं आपके फायदे में ही चीजें चली जाएंगी। अगर आप थोड़ा और उसे हटके और दिमाग खोलकर सोचोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपना पाथ फाइंड आउट कर लो और निकल जाओ। देखिए, सेबी ने कहा है कि अब लोड साइजेस बढ़ेंगे, यानी बैंक निफ्टी अगर 15 क्वांटिटी पहले हम ट्रेड करते थे तो अब हम 45 या 50 क्वांटिटी में अब आपको लोड साइजेस दिखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो एंट्री बैरियर है, जो नया ट्रेडर आता था वो 15 क्वांटिटी से ट्रेड करता था। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पिछले 1-1.5 साल से सीख रहे हों, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट किया हो, अब धीरे धीरे प्रॉफिट में या ब्रेक इवन में आ गए हों। लेकिन अब सेबी ने कहा भाई अब क्वांटिटी बढ़ा दो। तो एकदम से क्वांटिटी बढ़ाने से जो मेन चीज है जिसकी वजह से ट्रेडिंग में लॉस होता है वो है साइकोलॉजी, इमोशंस। उसके दोबारा आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़े लॉसेस दोबारा हो जाएं क्योंकि स्टॉप लॉसेस अब आपको बड़े देने पड़ेंगे और बड़े स्टॉप लॉसेस देखने की आदत अभी आप लोगों को नहीं है। नो डाउट प्रॉफिट भी बड़े होंगे, बट प्रॉफिट कब होंगे? जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। इमोशन कंट्रोल होंगे लॉसेस से। तो इस चीज में अब आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो सेकंड रूल में ही है। देखिए, सेकंड रूल क्या है? सेबी ने कहा है कि आप वीकली एक्सपायरी खत्म कर दो। एनएससी बैंक निफ्टी को चुनने वाला है और शायद जो बीएससी है वो सेंसेक्स को चुनेगा। तो इसका मतलब निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इनकी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। अब आप मुझे बताइए एज एन ऑप्शन बायर आपका सबसे बड़ा दुश्मन अब तक क्या रहा है? आपका अब तक सबसे बड़ा दुश्मन रहा है थीटा डीके, टाइम वैल्यू। जितनी जल्दी टाइम वैल्यू गिरती थी आपके ऑप्शन की, आप देखते होंगे इंडेक्स में तो आपका बहुत अच्छा सेटअप वर्क कर रहा है, बट ऑप्शंस में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते थे स्पाइक से, टाइम वैल्यू थीटा डीके के कारण। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब आपकी सोल्व होती नजर आ रही है। अगर आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो थीटा डीके एज एन ऑप्शन बायर आपको परेशान कम करने वाला है। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया है। उसको अब प्रीमियम्स, जो कम समय में ज्यादा प्रीमियम्स ऑप्शन सेलर खा लेता था, अब उसको पूरा महीना इंतजार करना पड़ेगा। एज एन ऑप्शन बायर थीटा डीके अब आपको थोड़ा कम कंसर्न करने वाला है। ऐसा हो सकता है अब जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स हैं वो भी इंडेक्स के साइमल्टेनियसली चलने स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनके पास टाइम वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से भले ही आपके लॉट साइजेस बढ़ रहे हैं, आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाकर भी ट्रेड कर सकते हो। जहां तक मुझको लग रहा है, अगर जिस तरीके से ग्रीक्स काम करते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आप काम कर सकते हो। तो अब प्राइस एक्शन काफी ब्यूटीफुली वर्क करने वाला है। जो बहुत डाउट रहता था हमारा कि यार सर हम तो इंडेक्स में तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब हमको दिख रहा है, बट ऑप्शंस में तो हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब हो सकता है कि ऑप्शंस एंड इंडेक्स दोनों साइमल्टेनियसली चलें और आप इस तरीके से लॉन्ग रन में आपको इसमें फायदा हो जाए। ये अच्छा सेबी ने किया है कि वीकली एक्सपायरी कम कर दी है। अब जो स्पाइक्स आती थी, अननेचुरल मूवमेंट होता था ऑप्शंस में, वो शायद अब कम हो जाए और कहीं ना कहीं ये आपके फायदे में रहे। बट आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना पड़ेगा आपको। और जहां पर सब लोग नेगेटिविटी में रहे हैं, आपको, आपके हाथ में नहीं है अब चेंज करना। आपको जो सेबी ने नियम दिए हैं उसी के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ट्राई करिए, प्लान करिए और उसे जल्दी प्लान कर लीजिए आपको क्या प्लान होना चाहिए। थोड़ा सा फंड आपको भले ही ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, बट इन द एंड लॉन्ग रन में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आपके चांसेस ज्यादा हो गए हैं। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। देखिए, जो सेबी ने 15 क्वांटिटीज का 45 किया है, ये कहीं ना कहीं सेबी की ही गलती है। अब उस गलती का खामियाजा हम नहीं भुगतने वाले हैं। मुझको याद है पहले 25 क्वांटिटी हुआ करती थी बैंक निफ्टी की, 75 निफ्टी की हुआ करती थी। इनको कम भी करने वाली ही तो सेबी थी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी वजह से भी तो कुछ लॉसेस हुए होंगे। सेबी यानी इसको चेंज कर दिया, इसका मतलब ये पसंद नहीं आया सेबी को। तो ये सब कुछ सेबी कभी हाँ कभी ना ये सब करती है। इसमें रिटेल ट्रेडर काफी ज्यादा फंस जाता है। इस वजह से एक रिटेल ट्रेडर को ट्रेडिंग के साथ साथ इन सब चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। बट हम ट्रेडर हैं, हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलेंगे। हम अपना फोकस ट्रेडिंग के अलावा कहीं और नहीं बिगाड़ेंगे।
हम ट्राई करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा पॉइंट जो सेबी ने कहा है कि अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन फ्रॉम ऑप्शन बायर टू। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम ऑलरेडी पहले ही एडवांस में प्रीमियम देते हैं। हो सकता है कुछ ब्रोकर्स हैं जो मार्जिन ज्यादा देते हैं और ऑप्शन बाइंग में भी मार्जिन देते हो, उनके लिए सेबी ने निर्देश निकाले हो और ये आना भी 1 फरवरी 2025 से है, तो तब तक और क्लियर हो जाएगा। अभी मोटा मोटा आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक तो आपके लोड साइजेस बढ़ने वाले हैं, सेकंड वीकली एक्सपायरी कब होने वाली है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोड साइज तो बढ़ने वाले ही है, साथ में प्रीमियम्स भी आपके महंगे होने वाले हैं। जी हाँ, वीकली एक्सपायरी का अगर कोई प्रीमियम 200 रुपए का होता है निफ्टी का, तो मंथली एक्सपायरी का मान के चलिए वो 800 या 900 रुपए का होने वाला है। तो प्रीमियम्स प्लस आपके लोड साइजेस दोनों बढ़ के एक बड़ा अमाउंट चाहिए अब आपको एज एन ऑप्शन बायर। बट जैसा कि मैंने कहा, अब आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड कर पाओगे। हो सकता है इंडेक्स और प्रीमियम साथ में मूव करें, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। हमको इसका एक पॉजिटिव नोट देखना है, हमको स्टॉप लॉसेस में कंजूसी नहीं करनी है, बट प्राइस एक्शन को और डीपली सीखना है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, प्राइस एक्शन पर शिफ्ट हो जाइए। प्राइस एक्शन नहीं आता है, थोड़ा कम आता है, तो मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हो। बाकी हम लाइव लर्निंग क्लासेस भी करते हैं, ट्रेडिंग आवर्स में लाइव कनेक्ट होते हैं जूम पर, और साथ में जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करते हैं। हम कॉल टिप्स नहीं देते, बट एजुकेशनल पर्पज से हम काफी अच्छा डीप प्राइस एक्शन सीखते हैं। आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत मिनिमल फीस है, लिंक दे दूंगा, वहां से आप कर लेना। बट नहीं भी कर सकते हो तो बहुत ही एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, आपको इन द एंड फायदा होने वाला है। और एज एन ऑप्शन बायर अभी आपको कहीं और शिफ्ट नहीं होना है, थोड़ा फोकस रखिए। जहां पर सभी लोग नेगेटिविटी में हैं, आपको पॉजिटिव नोट पर और अपने आप को दोबारा चार्ज अप करना है। कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो लगे रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ।